हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी अपना स्टार्ट कर दिया है, इंट्रो पार्ट इसका हम कवर कर चुके हैं और इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ थी वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। ओके, जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं लगाए हैं वो जाके वो लेक्चर्स देखिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रहे। ओके, क्लियर है? तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, नाम है इसका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। इन केस आपको कोई क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन के ऊपर तो आपको उसको सोल्व कैसे करना है, एडिशन कैसे करनी है, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो हमने आज निकालना क्या है क्वेश्चन, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 1/4 ऑफ इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। 1/4 ऑफ ए पार्ट है आपका 1/4 एंड बी पार्ट है आपका 4/3। क्लियर है ये चीज़ आपको? एंड सी पार्ट भी है आपका एक पार्ट, सी पार्ट इज 3/5। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 एंड 1/4 ऑफ 4/3 एंड 1/4 ऑफ 3/5। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं अलग अलग। देखो इसका अगर ए पार्ट हम चेक करें तो ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें क्या सोल्व करना है 1/4 ऑफ 1/4। यही चीज़ गिवन है, 1/4 ऑफ 1/4 को हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको सोल्व कैसे करना है। एडिशन के केस में हमने क्या किया था, दो चीज़ें लगाई थी। एक बार हमने अपना डिनोमिनेटर सेम करके आंसर निकाला था, दूसरा हमने क्या किया था, एलसीएम के मेथड से आपको मैंने काम करना सिखाया था। तो दोनों मेथड आपके पास थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस है। अगर हमारे पास एडिशन का केस होता तो हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करके आंसर निकाल लेते, बट यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/4। क्लियर है ये चीज़? देखो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है 1 और यहाँ पर भी न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास कितना आएगा 1 1 जा 1। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 4 जा 16। ये हमारे पास कितना आ गया 1/16। तो 1/4 ऑफ 1/4 कितना होता है 1/16 होता है। ये क्लियर है आपको चीज़? देखो अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ कटिंग हो रही होती, कुछ इसको लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते तो हम इसको करते, बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 16 है, तो इससे लोएस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको 1/16 एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया है 1/4 ऑफ 1/4 कितना होता है 1/16। क्लियर है ये चीज़? तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 ऑफ 4/3। क्लियर है? अभी हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर पहले कटिंग हो रही है तो आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कटिंग कर सकते हो। ओके, देखो क्या है हमारे पास 1/4 इंटू 4/3। ओके, तो देखो अगर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है, देखो अगर हमारे पास ऐसे कुछ होता है तो अगर ए की डी के साथ कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर सकते हैं। ओके, ए की डी के साथ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं, A/B इंटू C/D। अगर बी की सी के साथ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो। ओके, AB इंटू C/D। अगर ए की बी के साथ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो। ओके, AB इंटू C/D। अगर C की D के साथ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हो A की C के साथ कटिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ A और C B और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी आपस में कटिंग नहीं होती। कटिंग किस किस की हो सकती है, या तो इस क्रॉस से या इस क्रॉस से या ऊपर नीचे। क्लियर है ये चीज़? कटिंग करनी है आपको, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर कट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कट नहीं हो सकता। ओके, न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर कट हो सकता है। क्लियर है ये चीज़?
न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर की कटिंग नहीं होगी, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर की कटिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर भी मेरे पास 4 है, यहाँ पर भी मेरे पास 4 है, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गई दोनों, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 बच गया है, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 इज 1, नीचे हमारे पास यहाँ है 1, 1 इंटू 3 इज 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 1/3। तो 1/4 ऑफ 4/3 हमारे पास कितना होता है 1/3। क्लियर है ये चीज़? देखो यहाँ पे क्रॉस में कटिंग हो रही थी ना, तो क्रॉस में हम कट कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 और 4 की कटिंग आपस में हो सकती है। बट मैं अगर आपको बोलूँ 1 और 4 या 4 और 3 इसकी कटिंग नहीं हो सकती, चाहे हो भी रही हो कटिंग फिर भी हमने नहीं करनी है। अगर आपके पास ऐसे होता तो इन दोनों की कटिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ देखो हमारे पास दोनों में 4 4 था ना, हमने कटिंग नहीं की यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ पर हम कट नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास सी पार्ट है इसका 1/4 ऑफ 3/5, तो 3/5 कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, आगे क्या है हमारे पास 3/5। क्लियर है ये चीज़? देखो यहाँ पर किसी की भी कोई कटिंग नहीं हो रही, 3 और 4 दोनों किसी सेम टेबल पर नहीं आते, 5 और 1 1 की तो वैसे भी किसी के साथ कटिंग नहीं होती। क्लियर है ये चीज़? 1 और 4 की भी कटिंग नहीं हो रही, 3 और 5 भी सेम टेबल पर नहीं आते, तो कोई कटिंग नहीं हो रही है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमारे पास 4 और 4 सेम टेबल पर आ रहे थे, 4 1 जा 4, ओके, तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी। यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो सेम टेबल पे आ रही है, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे हम, 1 इंटू 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 4 5 जा 20। क्लियर है ये चीज़? अभी भी 3 और जो 20 है वो सेम टेबल पर नहीं आते, दैट मीन्स इससे लोएस्ट टर्म नहीं निकलेगी, तो 3/20 आपका क्या है रिजल्ट है। तो 1/4 ऑफ 3/5 कितना आंसर आता है 3/20। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना कि न्यूमिनेटर की कटिंग कभी भी न्यूमिनेटर के साथ नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा। देखो मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इसको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझो और खुद करने की कोशिश करो, सब चीज़ सोल्व होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे सोल्व नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ध्यान से समझा करो और देन उसको अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो। एक बार नहीं निकलता दूसरी बार ट्राई करो, नहीं निकल रहा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझाऊंगी। ओके, क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/7 ऑफ ए पार्ट है हमारे पास 1/7 ऑफ 2/4 बी पार्ट है इसका 6/5 एंड सी पार्ट है इसका 3/10। ओके, तो ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो सोल्यूशन करेंगे इसका। मैंने अभी अभी आपको ये करवाया था, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, 1/7 ए पार्ट कर रहे हैं हम इसका, 1/7 ऑफ किसका, ऑफ 2/4 का, तो 2/4। क्लियर है ये चीज़? नाउ 1/4 ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड 2/4। क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो, ये दोनों भी सेम टेबल पे आते हैं, ये दोनों भी सेम टेबल पे आते हैं। आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको करवाऊंगी। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है ये चीज़? देखो 2 कैसे बनता है हमारे पास 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, और 4 कैसे आता है 2 2 जा 4। देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये चीज़ तो हम लिख नहीं सकते, ये दोनों सेम है, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया उसकी जगह 1/2। इस तरह से करते हैं कटिंग। क्लियर है ये चीज़? कटिंग कैसे करनी है, 2 और 4 था, तो 2 और 4 सेम टेबल पे कहाँ पे आ रहे हैं, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2/4 ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये चीज़ हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। देन 2 और 2 दोनों सेम है, ये चीज़ भी नहीं लिखी जा सकती, तो 2 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1, और 4 के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2। क्लियर है ये चीज़? ऐसे करते हैं कटिंग। अगर आप लोग इसको कट क्रॉस से करना चाहते हो तो वो देखो 1/4 इंटू 2/4, पहले इसका आंसर कर लेते हैं हम, कितना आएगा 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 2 इज 8। क्लियर है ये चीज़? देखो कटिंग करी थी, 2 की जगह हमारे पास क्या आ गया है 1, और 4 की जगह क्या आ गया है 2, तो यहाँ पर हमारे पास 1 था, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 4 इंटू 2 इज 8। अब ये चीज़ करेंगे सॉल्व। पहले हमने कटिंग की थी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की, अब हम क्या कर रहे हैं क्रॉस में कटिंग कर रहे हैं।
इस 2 की और इस 4 की। अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 4 ज़ा 8। क्लियर है? तो आप चाहे इस क्रॉस पे कटिंग करो चाहे ऐसे कटिंग करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट है, एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी मैंने स्टेटमेंट रॉन्गली पढ़ ली है। स्टेटमेंट देखो 1/7 था, 1/7 ऑफ 2/4, तो इनकी कटिंग नहीं हो रही है हमारे पास। अगर हमारे पास यहाँ 1/4 होता फिर वो केस पॉसिबल था, बट यहाँ हमारे पास 1/7 है, तो 1/7 को 2/4 से कोई सेम टेबल पे नहीं जा रहा, तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 4 ज़ा 28। क्लियर है? यहाँ 2/4 की कटिंग हो रही है, 2/4 की कटिंग आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे करना चाहो, मैं दोनों केस आपको करा देती हूँ। 2/4 देखो, अब दोनों 2 इंटू 1 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 28 भी आता है। 2 इंटू 14 इज 28। अगेन ये चीज़ हमारे पास है, ये नहीं लिखेंगे, ये दोनों सेम है, नहीं लिखेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/14। क्लियर है? यहाँ पे 1/14 कैसे आया, तो कितना आ जाएगा कटिंग करके, 1/14। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर आपको पहले कटिंग करनी है तो आप पहले कटिंग भी कर सकते हो। देखो 1/7 इंटू 2/4 है हमारे पास, तो 2 और 4 दोनों कैंसिल हो रही हैं, 1/2। ओके, तो 1 इंटू 1 इज 1, 7 इंटू 2 इज 14। क्लियर है ये चीज़? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग करनी आती है तो आप कटिंग्स के साथ कीजिए, अगर कटिंग नहीं करनी आती तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देन दोनों को देख लीजिए कटिंग करके। ओके, अब अगर आपको पहले कटिंग नहीं समझ आती कि मैं ऐसे कटिंग करूँ या ऐसे कटिंग करूँ, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, देन बाद में चेक कीजिए कि यहाँ किस पे कटिंग हो रही है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 1/7 ऑफ 6/5। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 6/5। अब कोई यहाँ पे ऐसी टर्म नहीं है जो सेम टेबल पे जाती है, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 6 इंटू 1 इज 6, 7 5 ज़ा 35। ओके, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/7 ऑफ किसका है, 3/10 का, तो कितना आ जाएगा, 1/7 ऑफ, फिर से ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 3/10। अभी कोई टर्म ऐसी नहीं है जो सेम टेबल पे जा रही हो, तो क्या करेंगे हम, 3 इंटू 1 इज 3, 7 इंटू 10 इज 70। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, हमारे पास आंसर आ गया है 3 इंटू 1 इज 3 एंड 7 इंटू 10 इज 70। क्लियर है ये चीज़? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, और अगर कटिंग करनी है तो फिर ऑपोजिट होगा, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। ओके, क्लियर है ये चीज़? क्वेश्चन करते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल, क्या बोला गया है क्वेश्चन नेक्स्ट हमें, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इन लोएस्ट टर्म, आगे ये भी लिखा है इफ पॉसिबल कि मल्टीप्लाई कीजिए और उसको रिड्यूस कीजिए लोएस्ट टर्म में अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल तो ज़रूरत नहीं है करने की। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2:2/3, 2:2/3, यही क्वेश्चन है आपके पास, 2/3 इंटू 2:2/3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो जिसको ये चीज़ नहीं आती अभी तक वो जाके पुराने लेक्चर्स देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे करना है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2/3 इंटू, कैसे कन्वर्ट करते थे मिक्स फ्रैक्शन को, क्लॉकवाइज चलना है, 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3। क्लियर है ये चीज़, 2 3 ज़ा 6 एंड जितना आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर देना है, न्यूमिनेटर को ऐड कर देना है। 2 3 ज़ा 6, 6 and +2 इज 8, तो 8/3। ओके, अब देखो किसी की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, 2 या 3 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते हैं, 8 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते हैं,
टू और 8 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते हैं, 2 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 2 8 जा 16 एंड 3 3 जा 9। क्लियर है ये चीज़। अब 16 और 19 भी सेम टेबल पर नहीं आते, तो ये लोएस्ट टर्म ही है, इसको और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये इतना ही आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज़। 16/9 इसका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है 3/8 इंटू 6/4, 3/8 इंटू 6/4। देखो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, 3/8 इंटू 6/4। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो 3 और 8 सेम टेबल पर नहीं आते, तो 3 और 8 की कटिंग नहीं होगी, बट 6 और 4 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 6 भी 2 के टेबल पे आता है, 4 भी 2 के टेबल पे आता है, तो इसकी कटिंग कैसे होगी। देखो 6 कहाँ पे आता है 2 के टेबल में, 2 3 जा 6। क्लियर है ये चीज़। और 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 जा 4। मेरे पास क्या है 6 और 4, यानी कि ये वाली टर्म ऑलरेडी है, ये चीज़ नहीं लिखेंगे हम। ये 2 2 दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 3 एंड 2। क्लियर है। तो कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया है, 2 3 जा 6 यानी कि 3 आएगा 6 की जगह, और 2 2 जा 4 यानी कि 4 की जगह क्या आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, 3/8 इंटू 3/2। ओके, अब देखो 3 और 8 कटिंग नहीं हो रही, दोनों सेम टेबल पर नहीं आते हैं, 3 और 2 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते हैं, 8 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते हैं, 2 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते। तो अगर इनकी कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 9/16। अब 9 और 16 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते हैं, तो यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है हमारे पास, 1/3 इंटू 15/8। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/3 इंटू 15/8। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 1 और 3 सेम टेबल पर नहीं आते, 15 और 8 सेम टेबल पर नहीं आते, तो दैट मीन्स इसकी कटिंग भी नहीं हो रही, 15 और 8 की कटिंग भी नहीं हो रही। बट अगर हम देखें 3 और 15 ये दोनों सेम टेबल पर आते हैं, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो इन दोनों की कटिंग हो रही है। कैसे, ये देखो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, और 3 के टेबल में 15, 3 इंटू 5 इज 15। ओके, तो मेरे पास क्या है 3 और 15, ये टर्म है ऑलरेडी, ये दोनों सेम है तो नहीं लिखेंगे, तो 3 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1, एंड 15 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 5। क्लियर है ये चीज़। आपको दोनों सेम टेबल पर कहाँ जा रहे हैं, कैसे उसको लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, एक दो बार ऐसे आप प्रैक्टिस करके करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कटिंग कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पे 1/1 इंटू, देखो यहाँ पे 1 बचा है ना, 5/8। अब किसी की कटिंग नहीं हो रही है, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। 1 इंटू 5 इज़ 5, 1 इंटू 8 इज़ 8, तो ये आपका रिजल्ट आ गया है 5/8। क्लियर है ये चीज़। अगर कटिंग नहीं हो रही है तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराइए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराइए। नोट डाउन कर लो। क्लियर है ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कटिंग हो रही है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कट करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कट नहीं करना है, यानी कि सेम चीज़ आप कट नहीं कर सकते हो। न्यूमिनेटर की कटिंग न्यूमिनेटर के साथ नहीं हो सकती और डिनोमिनेटर की कटिंग डिनोमिनेटर के साथ नहीं हो सकती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करना है हमने, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 इंटू 5 इज टू 1/4, 5 इज टू 1/4। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। अगेन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में अब आपको चेंज करना आता है। 2 इंटू 5 क्या करेंगे, 5 4 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21/4। अब फिर से देखिए कटिंग हो रही है, 2 और 5 की कटिंग नहीं होती, 21 और 4 की कटिंग नहीं होती, 5 और 21 की कटिंग नहीं होती, बट 2 और 4 की कटिंग होती है। कैसे होती है 2 और 4 की कटिंग, 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है 1 पे, और 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे। तो 2 और 4 हमारे पास है ऑलरेडी, 2 2 सेम है, हम क्या लिखेंगे 1/2। तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और 4 की जगह क्या आ जाएगा 2। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। ओके,
नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं लिखूंगी, अब आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 1/5 इंटू 21/2। अब किसी की कटिंग नहीं हो रही है तो डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर के साथ। 21 इंटू 1 इज 21, 5 इंटू 2 इज 10, तो कितना आ गया 21/10। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6:2/5 इंटू 7/9 इंटू 7/9, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस चीज़ को सोल्व कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहला काम क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो जो मिक्स फ्रैक्शन में चीज़ गिवन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 6 5 30, 30 प्लस 2 इज 32/5 इंटू 7/9। क्लियर है ये चीज़। अब देखो कटिंग हो रही है, 32 की 5 के साथ कटिंग नहीं होती, 7 की 9 के साथ कटिंग नहीं होती, 5 की 7 के साथ कटिंग नहीं होती, 9 की 32 के साथ कटिंग नहीं होती। तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 32 इंटू 7 कितना होगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 इज 22। क्लियर है ये चीज़। नीचे 9 5 ज़ा 45, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया है 224 डिवाइडेड बाय 45। ओके, तो ये आपका आंसर है 24 देन डिवाइडेड बाय 45। क्लियर है। अब देखो ये किसी सेम टेबल पर आ रहे हैं, जो 45 है हमारा वो सिर्फ 2 ही टेबल पे जाता है, या तो वो 9 के टेबल पे आता है या वो 5 के टेबल पे आता है, बिकॉज 9 इंटू 5 इज 45। तो ये 2 टेबल है, 3 के टेबल पे भी आता है, 3 इंटू 15 इज 45। तो आप क्या करो, 5 के टेबल पे 224 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास या तो 5 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था। 9 के टेबल पे इसको चेक करके देख लीजिए 9 के टेबल पे जाता है या नहीं, तो डिवाइड करा के देख लीजिए, अगर आपको डिवाइड करना इजी लगता है तो 9 के टेबल पे इसको चेक करेंगे, 9 2 ज़ा 18 एंड 44, 9 के टेबल पे ये नहीं जाएगा। ओके, 15 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, हमारे पास क्या है 4 है लास्ट में। ओके, 3 के टेबल पे देख लीजिए, अगर ये कटिंग होती है तो 3 7 ज़ा 21, 14, 3 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा। ओके, तो ये किसी भी टेबल पर हमारे पास नहीं जा रहा। आप डिवाइड करवा के देख सकते हैं, 3 के टेबल पे, 15 के टेबल पे, 9 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, तो ये नहीं जा रहा है, तो इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे, ये आंसर है। क्लियर है ये चीज़। तो 224 डिवाइडेड बाय 45 आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 5/6 इंटू 2:3/7 2:3/7। अगेन वही काम, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए सिंपल फ्रैक्शन में। कितना आएगा 5/6 इंटू 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 इज 17/7। क्लियर है ये चीज़। सबसे पहले क्या किया आपने, क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करा, ऐड करा न्यूमिनेटर को। 7 2 ज़ा कितना होता है 14, 14 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 17, तो 17/7। ओके, अब देखो 5 और 6 दोनों सेम टेबल पर नहीं आते, 17 और 7 सेम टेबल पर नहीं आते, 5 और 7 सेम टेबल पर नहीं आते, 17 और 6 सेम टेबल पर नहीं आते, तो क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 इंटू 17 इज 85 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इज 42। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। 85/42। अब 85/42 चेक कर लीजिए, अगर सेम टेबल पे आते हैं तो कटिंग हो जाएगी, अगर नहीं आते तो कटिंग नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। ये क्वेश्चन सारे बड़े ही इजी हैं, आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो कटिंग करनी है वो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कभी कट नहीं करना, अगर वो कट कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब हमें करना है विच इज़ ग्रेटर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच इज़ ग्रेटर। तो ग्रेटर कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं ग्रेटर फाइंड, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, हमें सेम करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो एक टर्म तुम्हारे पास ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सी है।
2/7 ऑफ 3/4 ग्रेटर है या 3/5 ऑफ 5/8 ग्रेटर है। तो ये चीज़ हमें बतानी है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन 3/4। ओके, कोई कटिंग नहीं हो रही तो क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन। 2 3 6, 7 and 2, एक मिनट, कटिंग हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अगर हम क्रॉस पे देखें तो क्रॉस पे कटिंग हो रही है, क्रॉस पे 2 और 4 की कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 3 ज़ा 3 एंड 7 2 ज़ा 14। यहाँ तक क्लियर है। देखो 2 और 7 की कटिंग नहीं हो रही, 3 और 4 की कटिंग नहीं हो रही, बट 2 और 4 की कटिंग हो रही है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 × 3 = 3, 7 2 ज़ा 14। क्लियर है ये चीज़। तो मेरे पास एक टर्म आई है 3/14। दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, दूसरी टर्म आ रही है मेरे पास 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 5/8। ओके, देखो 3 और 5 की कटिंग नहीं होती, 5 और 8 की कटिंग नहीं होती, बट इन दोनों की कटिंग ईजिली होती है। तो कितना आ जाएगा, 3/8। अब 3/14 या 3/8 दोनों में से बड़ा कौन सा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस किस का लेंगे, इसके पास 14 है और उसके पास क्या है 18। तो 14 और 8 यानी कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। मैंने आपको ये बड़े अच्छे से सिखाया है अपने लास्ट लेक्चर में। 14 और 8, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 7 एंड 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, यहाँ 7 ही रहेगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 7 ही रहेगा। 7 1 ज़ा 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56। तो कितना आया हमारे पास, 56। तो मुझे क्या करना है अब, 3/14 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 56 आ जाए। और यहाँ पर भी 3/8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 56 आ जाए। एलसीएम लेके मुझे यही निकालना था ना कि दोनों में से डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आना चाहिए, 56 आ जाए। तो मैं 14 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 56 आ जाएगा। देखो टेबल याद कर लो, अगर आप टेबल लर्न नहीं करोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। टेबल्स जो है आपकी टिप्स पे होने चाहिए, टेबल्स लर्न कर लो, एटलीस्ट 20 तक टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो 14 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 56। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया है तो मेरे को न्यूमिनेटर में भी 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ओके, जितना डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराया है उतना ही न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 12/56। और यहाँ पर मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 56 आ जाए। तो 8 को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 56 आ जाएगा। 8 7 ज़ा कितना होता है, 56। तो अगर नीचे 7 के साथ कराया है तो न्यूमिनेटर के साथ भी 7 के साथ कराना पड़ेगा। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा कितना आ गया हमारे पास, 21। तो 21/56 और यहाँ पे आया है 12/56। तो दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 21 बड़ा है या हमारा 12 बड़ा है। तो हमारे पास जो बड़ी टर्म आ रही है वो 21 की आ रही है। तो अगर हमारे पास 21 बड़ा है तो 21 वाली टर्म कौन सी है, 3/8। तो हमारा जो बिगर वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 3/8। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3/14 इज लेस देन 3/8। कि जो 3/8 है वो क्या है हमारे पास, ग्रेटर वैल्यू है। और यही हमें निकालना था विच इज़ ग्रेटर, और हमने निकाल दिया है। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये टर्म जो है वो ग्रेटर है। क्लियर है ये चीज़, यही हमसे पूछा गया था कि दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो निकालिए, तो हमने ग्रेटर वैल्यू निकाल के दिखा दी है। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना काम। थैंक यू।